हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी जो इंडियन पोस्ट में जीडीएस की भर्ती निकली हुई है, उसमें बताने वाला हूँ आपको सैलरी एंड जॉब प्रोफाइल के बारे में। क्योंकि सैलरी को लेके भी काफ़ी डाउट है, क्योंकि इतनी कम सैलरी आप सभी ने नोटिफिकेशन में देखी होगी, तो आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं होगा कि वास्तव में इतनी कम सैलरी मिलती है और मैक्सिमम मिल सकती है, तो कितनी सैलरी यहाँ पे मिल सकती है। साथ ही में जो आपकी जॉब प्रोफाइल यानी आपको काम क्या करना होता है, इसके बारे में भी काफ़ी डाउट है। तो ये दोनों पॉइंट पे हम यहाँ पे बात करेंगे और क्लियर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि मैक्सिमम आपकी सैलरी कितनी हो सकती है, किस तरीके से बढ़ती है एंड जॉब प्रोफाइल क्या होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें कि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि 3 तरह की पोस्ट यहाँ पे आप सभी की निकाली गई है। एक आपकी निकाली गई है बीपीएम, सेकंड जो आपकी पोस्ट है वो है एवीपीएम, थर्ड आपकी जो पोस्ट है वो है जीडी। देखिए, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि इसकी फुल फॉर्म के बारे में ना पता हो। तो यहाँ पे बीपीएम का जो मतलब होता है वो होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। ब्रांच पोस्ट मास्टर आपका बीपीएम होता है। पे एवीपीएम की अगर मैं बात करूं तो आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर आपका हो जाता है। इसके बाद अगर मैं जीडीएस की अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण डाक सेवा, ग्रामीण डाक सेवक, इन तीनों की फुल फॉर्म होती है और नाम से आपको क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए तीनों आपकी पोस्ट हो गई, तो आपकी एवीपीएम एंड जीडीएस की जो सैलरी होती है वो दोनों की इक्वल होती है और जो आपकी वीपीएम की सैलरी होती है वो ज्यादा होती है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपका बीपीएम के बारे में। बीपीएम की आपने सैलरी देख ली होगी, नोटिफिकेशन में आप सभी को सैलरी दिखाई गई है 12,000। इसके लिए आपको 4 घंटे काम करना होता है, यानी कि पूरे दिन में आपको केवल 4 घंटे काम करना होगा और सैलरी मिलेगी आपको 12,000। जो आपको सैलरी मिलेगी ये लेवल 1 की आपको सैलरी है। लेकिन इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते ही आपकी जो सैलरी होती है वो लेवल 2 पे जाती है। लेकिन यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि जब ये 4 घंटे के लिए आपको 12,000 रुपए अमाउंट दिया जा रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्क भी लिया जा सकता है। ये जो आपका 4 घंटे का काम है वो मिनिमम आपसे लिया जाएगा और कम से कम मिनिमम आपको 12,000 अमाउंट यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन 4 घंटे का ही काम नहीं होता, वहां पे और भी ये काम आगे बढ़ सकता है, यानी मैक्सिमम भी काम आपका हो सकता है। तो मैक्सिमम काम के लिए आपको मैक्सिमम सैलरी कितनी दी जाएगी, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें, अगर आप बीपीएम पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं लेवल 1 में, आपको जो सैलरी दी जाएगी 29,380 रुपये आपको मैक्सिमम सैलरी दी जाएगी। इसके बाद जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, आप लेवल 2 पे जा सकते हैं। ऐसे ही आप लेवल 2 पे जाएंगे तो क्या होगा, जो आपका मिनिमम वर्किंग आवर्स है जो 4 घंटे है वो आपका बढ़ के कितना हो जाएगा, 5 घंटे आपका आवर्स हो जाते हैं। 5 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। तो आपकी मिनिमम सैलरी 12,000 थी, वो अब हो जाती है 14,500। को मिनिमम सैलरी 14,500 यहाँ पे दी जाएगी। तो जैसा कि मैंने क्लियर कर दिया कि जब आप लेवल 2 पे आ चुके हैं तो मिनिमम आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो 5 घंटे, लेकिन मैक्सिमम हो सकता है मिनिमम सैलरी 14,500। तो मैक्सिमम जो आपकी यहाँ पे सैलरी बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 35,480। कि बीपीएम पोस्ट के लिए आपको 35,480 सैलरी तक सकती है। तो आप इस कंफ्यूजन में ना रहे कि लास्ट आपकी 12,000 है, ये आपकी मिनिमम है जिसके लिए मिनिमम 4 घंटे काम करके इतना अमाउंट आपको मिल सकता है। लेकिन मैक्सिमम जब आप काम करेंगे तो लेवल 2 पर पहुंच के 35,480 रुपए तक आपको आएंगे। इसके बाद जो नंबर 2 पे बात आती है वो आती है पीएम जीडीएस के लिए जो सैलरी है वो इक्वल है। जैसे कि मैं बात करूं लेवल 1 पे, तो लेवल 1 पे जो आपको वर्किंग आवर्स होते हैं वो 4 घंटे के ही होते हैं, जैसा कि आपको क्लियर है, घंटे की ही वर्किंग आवर्स हैं। और यहाँ पे जो आपको सैलरी दी जाती है वो दी जाती है 10,000 रुपये। 10,000 आपकी मिनिमम सैलरी होगी, वर्किंग आवर्स हो गए 4। अब आपसे यहाँ पे मैक्सिमम अगर काम लिया जाता है तो यहाँ पे सैलरी दी जाएगी 24,470 रुपये। आपकी जो सैलरी होती है वो मैक्सिमम यहाँ पे सैलरी आती है एवीपीएम एंड जीडीएस के लिए। उसके बाद जो बात आती है वो आती है आपकी लेवल 2 पे, कि लेवल 2 पे जब हम पहुंचेंगे तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी। 2 की अगर बात करें तो लेवल 2 पे पहुंचते ही आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो वर्किंग आवर्स आपके 5 घंटे हो जाते हैं 4 घंटे की जगह, और घंटे होते ही जो आपकी सैलरी होगी एवीपीएम जीडीएस के लिए मिनिमम जो आपकी सैलरी होगी वो 12,000 मिनिमम सैलरी हो जाएगी। मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम जो आपकी सैलरी रहेगी 29,480 रुपये आपकी मिनिमम सैलरी हो जाएगी। होप कि इस वीडियो में आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आप बीपीएम पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपकी सैलरी कितनी तक जा सकती है और एवीपीएम एंड जीडीएस के लिए कितनी आपकी सैलरी जा सकती है। तो ये जो आप 10,000 12,000 जो आपने देखी है वो सैलरी आपकी मिनिमम है कि आपसे 4 घंटे काम करवाकर इतना अमाउंट आपको दिया जाएगा। लेकिन जब वर्किंग लोड थोड़ा ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी मेन ब्रांच होगी, आपके डिस्ट्रिक्ट की जो मेन ब्रांच होगी, वहाँ से आपका कंट्रोल होता है
और आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो भी बढ़ा दिए जाते हैं, यानी कि एक तरह से ये ओवर टाइम वाला सिस्टम है। इसी की वजह से आपकी जो सैलरी होती है वो इतने अमाउंट तक पहुंच जाती है। अब बात आती है जॉब प्रोफाइल के बारे में। प्रोफाइल मैंने आप सभी को पहले ही क्लियर कर दिया कि बीपीएम आपका होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड एवीपीएम होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। उसके अलावा जो आपका जीडीएस हो गया, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक, तो ये तीनों होते हैं। अब देखिए बीपीएम की अगर मैं बात करूं तो ब्रांच का पोस्ट मास्टर है। तो जो शाखा होती है, जैसा कि आप सभी को पता है, एक मेन ब्रांच होती है आपके डिस्ट्रिक्ट में, फिर उसके बाद जो आपकी बहुत सारी ब्रांच बनी होती है, मेन ब्रांच के अंडर ब्रांच बनी होती है, तो उसी का जो पोस्ट मास्टर होता है वो होता है बीपीएम, जो कि वहां का आप कह सकते हैं कि मुख्य अधिकारी हो सकता है। अधिकारी किसका हो गया? बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी जो ब्रांच है ये सबसे मेन हेड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बीपीएम हेड हो जाएगा। तो हेड का आप काम समझ सकते हैं कि पूरा जितना बार वहां का जो संचालन होगा, पूरा कंट्रोल होगा, वो हाथ में रहता है बीपीएम के। और बीपीएम जो कंट्रोल होता है वो मेन पोस्ट ऑफिस से ही कंट्रोल होता है। जो आपके जिले का मेन पोस्ट मास्टर होगा उसी के अंदर कंट्रोल होता है बीपीएम, और ये संचालन करता है आप जो ब्रांच होती है उसका। अब उस बात आती है, वो आती है एवीपीएम। जैसा कि आप सभी को नाम से ही पता चल रहा है कि आपका असिस्टेंट होता है। तो ये असिस्टेंट किसके अंदर काम करता है? ये काम करता है ब्रांच पोस्ट मास्टर के। तो जितने इनके काम होते हैं, कुछ दोनों काम आपस में पैरेलली बटे होते हैं, तो थोड़े जो काम होते हैं वो इसके अंडर आ जाते हैं। बाकी का जब यहाँ पे बीपीएम नहीं होगा तो संचालन कौन कर रहा होगा? आपका एवीपीएम संचालन करता है पोस्ट ऑफिस का, जो भी ब्रांच होती है उसका। तो ये दोनों के जो काम हो गए लगभग सिमिलर हो गए। उसके बाद जो बात आती है वो आती है जीडीएस की। तो जीडीएस के नाम से जैसा कि आप सभी समझ सकते हैं, ग्रामीण डाक सेवक। अब इसका टिकट बेचने संबंधित और जितना जो वहाँ पे काम चल रहा है उससे संबंधित जो काम होता है जीडीएस का ही काम होता है, ग्रामीण डाक सेवक का ही काम होता है। और जो पोस्ट ऑफिस वाला जितना जो भी काम होगा नीचे वाला, वो सभी जो काम होते हैं वो जीडीएस को ही करने होते हैं। एक पोस्ट हो सकती है, 2 पोस्ट हो सकती हैं, 3 पोस्ट हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने गांव वगैरह उसके अंडर आते हैं, कितना बड़ा एरिया उसके अंडर आता है। उसी के अकॉर्डिंग जो जीडीएस के नंबर ऑफ पोस्ट वहाँ पे डिसाइड किए जाते हैं। तो ये जीडीएस का काम होता है कि टिकट वितरण वगैरह वहाँ से जो भी उससे संबंधित जो काम होगा वो सभी जीडीएस के द्वारा किया जाता है। और जो आपके पोस्टल ऑर्डर वगैरह जो भी क्रिएट किए जाते हैं वो एवीपीएम के थ्रू किए जाते हैं। तो ये जो सभी काम होते हैं, इन सभी तीनों में जो काम होते हैं वो बटे होते हैं। सैलरी का भी आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। साथ ही में जो वर्किंग प्रोफाइल है वो भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको एकदम से पसंद आई होगी। और साथ ही में एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आगे बोलते हैं कि परमानेंट मुझे यही जॉब करनी है तो ज़्यादा ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप समझते हैं कि भाई इस टाइम ऐसा रहे कि थोड़ी सी फाइनेंस कंडीशन है वो थोड़ी स्ट्रांग रहें और आगे तैयारी करते रहें, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि इसे लेके अगर मान के चलिए अगर आप 4 घंटे काम करके डेली आपको 400 रुपये मिल जाते हैं, तो पढ़ने वगैरह का स्टडी से रिलेटेड जो काम है वो सभी काम यहाँ पे चलता रहेगा और आगे आपकी जो प्रिपरेशन वगैरह वो भी होती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर वाली अपडेट भी रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।